Hello everyone and welcome to our channel Solution Branch. So today we are going to just continue the same chapter but the second part and the next pages. So I hope that you all are there and you all enjoy it. So in today's class we will just learn the second part of the same story, and as you all know the name of the story was Sick with Hunger. On hearing his words, the smell didn't seem delicious any longer. ये शब्द सुनने के बाद ये शब्द सुनने के बाद कि उन्हें अलाइव खाया जाता है, बिना मारे जीवित ही, तो उसके बाद बॉय को उसका स्मेल किसी भी तरीके से डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट नहीं लग रहा था. आई विस्पर्ड, वो धीरे से फुसफुसाया. हाउ हॉरिबल, ये कितना भयानक है. सो दैट्स व्हाट ऑयस्टर मीन, तो ये मतलब है आखिर ऑयस्टर का. आई नाउ इमेजिन्ड अ क्रीचर लाइक अ फ्रॉग विथ स्लिमी स्किन एंड शार्प क्लॉज. उसके बाद मैंने एक ऐसे क्रीचर का, एक ऐसे जीव जंतु का मैंने अपने माइंड में ये एक इमेज बनाया कि उसकी स्किन जो है वो काफी स्लिपरी होती होगी. हियर इज अ वर्ड, स्लिमी मीन्स स्लिपरी. मैंने ये आपको प्रीवियस क्लास में भी ये पेज आई थिंक कुछ पैराग्राफ्स बताए थे, बट नाउ जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन. सिटिंग इनसाइड अ सेल एंड पीपिंग आउट. और वो क्या करता होगा कि वो अपने शेल, यानी कि जैसे टॉर्टोइस के भी शेल होते हैं ना, वैसे ही वो अपने शेल के अंदर बैठता होगा और वो रोता होगा, वो कराहता होगा, आवाजें निकालता होगा. क्लियर? आई इमेजिन दिस क्रीचर बीइंग ब्राउट फ्रॉम द मार्केट. मैंने तो सोचा था कि इसे बाजार से लाया होगा. मैंने फिर ये सोचा कि जब कुक यानी कि जो शेफ होते हैं वो जब इसे पकाते होंगे, इसे बनाते होंगे, तो ये इसे इसके क्लॉज से, इसके जबड़ों से पकड़कर प्लेट में रखते होंगे और उसके बाद ये इसे इसी तरीके से डाइनिंग रूम तक लाते होंगे और बड़े लोगों के सामने रखते होंगे जो कि इसे खाते होंगे. और जब ये सब हो रहा होता होगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चे डर के छुप जाते होंगे. When it squeaked and tried to bite their lips. तो जाहिर सी बात है कि जब ऐसा किसी आप जीवित व्यक्ति, जीवित प्राणी के साथ, जीवित जीव जंतु जिसके अंदर जान है उसके साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो वो रोएगा, वो श्रिल मैनर में, वो जोर जोर से चिल्लाएगा. ओके? और अगर वो जीवित है तो खाने के दौरान वो लोगों के लिप्स भी कट कर सकता है. आई फ्रॉन्ड, मैंने एक अजीब सा दुखी चेहरा बना लिया. आई रियलाइज माई टीथ वेयर मूविंग एज दो आई वॉज मंचिंग. मुझे अचानक से ये रियलाइज हुआ कि मेरे जो टीथ्स है वो मूव कर रहे थे. मेरे मुंह के अंदर, माउथ के अंदर मेरे टीथ जो है वो मूव कर रहे थे, जैसे मैं किसी चीज को मंच कर रहा हूँ, उगल रहा हूँ. वाई? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. क्यों? मैं ये समझ नहीं पाया. द क्रीचर साउंडेड हॉरिबल. ये क्रीचर, ये जो जंतु है, ये काफी भयानक लग रहा है सुनने में. बट आई च्यूड एज इफ आई वॉज ईटिंग इट ग्रीडली. लेकिन मैं इसे ऐसे चबा रहा था उस वक्त. ये आप लोगों को ये अपने माइंड में रखना है कि अभी तक इस लड़के ने ऑयस्टर्स खाए नहीं है. ये बस सोच रहा है और ये बस उस सोचने के दौरान ही बता रहा है कि पिछले में जैसे इसे बहुत भूख लगी थी और इसे स्मेल आया ऑयस्टर्स का, तो इसके मुंह अपने आप चलने लगे और ये ऐसा फील करने लगा जैसे कि ये सच में ऑयस्टर्स को खा रहा हो. तो ये उसी वक्त की बातें बता रहा है कि सुनने में कितना अजीब सा लगता है, मैं समझ क्यों नहीं पाया, लेकिन मैं इसे ऐसे च्यू कर रहा था, ऐसे चबा रहा था जैसे मैं उस वक्त कितना लालची हो गया था. As soon as I had eaten one, I ate twice and a third. आपको याद रखना है कि ये रियल में नहीं खा रहा है, ये बस सोच रहा है. ये अपनी सोच में ही ऑयस्टर्स को खा रहे हैं, अपने सपने में ही खा रहे हैं, रियलिटी में नहीं. इन्होंने एक ऑयस्टर्स खाए, इन्होंने दूसरे खाए, फिर इन्होंने तीसरे भी खाए. At last I ate the table napkin, the plate, my father's rubber boots, the white play card.
I ate everything that I saw because I felt that nothing but eating would cure my strange illness. आगे कहते हैं, ये जो लड़का है वो आगे कहता है कि मैं इतना भूखा था कि मैं उस वक्त यानी कि सपने में मैंने टेबल पर रखी नैपकिन खा ली, मैंने प्लेट्स खा लिए, मैंने अपने पिता के रबर के जूते तक खा लिए, मैंने वाइट कलर की जो प्लाकार्ड डेट मीन्स की जो पोस्टर लगा था मैंने उसे भी खा लिया। मेरे आसपास मुझे जितनी चीजें दिख रही थी मैं अपने सपने में यानी कि मैं अपने सोच में वो सारी चीजें खा रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो अजीब सी बीमारी हो रही है उसका बचाव एक ही है और वो है भोजन, खाना। द ओस्टर्स लुक टेरिबल। ओस्टर्स देख के काफी गंदे और अजीब से लग रहे थे। आई ट्रैम्बल्ड। मैं थरथराने लगा एट द थॉट ऑफ ईटिंग दैम। मैं उसे खाने के ख्याल से ही थरथराने लगा, शिवर होने लगा। बट आई जस्ट वॉन्टेड टू ईट दैम। लेकिन फिर भी मैं बस कुछ तो खाना चाहता था और मैं ओयस्टर्स को खाना चाहता था क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। ओयस्टर्स, गिव मी सम ओयस्टर्स। आई हर्ड माई लिप्स क्राई आउट। ओयस्टर्स, मुझे कुछ ओयस्टर्स दो। मैंने सुना कि मेरे होठ अपने आप ही रोने लगे और मेरे होठों से अपने आप ही ये शब्द निकलने लगे कि ओयस्टर्स, मुझे ओयस्टर्स दो। ओके? Quivering voice. At the same moment, I heard my father speak in a quivering voice, "Help us, gentlemen. I am ashamed to beg, but I swear by God I can bear no more." उसी वक्त इस लड़के ने ऐसा सुना कि इसके फादर किसी से काफी शेकिंग वॉइस में कह रहे थे, जेंटलमैन प्लीज हमारी मदद कीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हुआ काफी शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इस भार को अब और सहन नहीं कर सकता। ओयस्टर्स, आई क्राइड, पुलिंग माई फादर बाय हिज कोट। मैं चिल्लाने लगा, मैं रोने लगा क्योंकि बहुत भूख लगी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ये बीमारी भूख के ही वजह से है। इसीलिए द लिटिल बॉय जस्ट क्राइड बाय पुलिंग हिज फादर कोट। वो अपने पिता के कोट को खींचते हुए चिल्लाने लगा, रोने लगा। ओयस्टर्स, do you mean to say you want to eat oysters? A little fellow like you, two gentlemen in top hats, were standing before us, looking at me and laughing. Okay? इसके बाद ये हुआ कि वहां पे दो लोग खड़े थे। दो लोग वहां पे खड़े थे। जब उन्होंने सुना कि ये छोटा सा बच्चा ओयस्टर्स बोल रहा है और रो रहा है, तो उन लोगों ने अपने हैट को यानी उन्होंने जो अपने सर पे टोपी पहन रखी थी उसको उन्होंने टच किया और टच करते हुए बोला, क्या सच में तुम ओयस्टर्स खाना चाहते हो? एक छोटा सा बच्चा, वो भी भिखारी तुम्हारी तरह, जो फेलो है यानी कि जो बैग कर रहा है एट द रोड साइड, एट द पेवमेंट। सो रियली तुम ओयस्टर्स खाओगे? यानी कि उसका मजाक उड़ा रहे थे वो लोग। Do you really eat oysters, young fellow? That's interesting. How do you eat them? फिर उसके बाद वो कहते हैं, क्या तुमने आज तक कभी भी ओयस्टर्स खाया भी है? क्या तुम्हारे जैसे लड़के ने आज तक कभी भी ओयस्टर्स खाया भी है? ये बात काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार है, लेकिन ये बताओ कि तुम उसे खाओगे कैसे? I remember a strong hand dragging me into the lit up restaurant. मुझे बस इतना याद है कि एक काफी मजबूत हाथ मुझे खींचता हुआ रेस्टोरेंट के अंदर लेकर गया था। A crowd gathered round me, watching me and laughing. मुझे ऐसा लगा कि मुझे बस इतनी सी चीज याद है कि कोई तो था, कोई एक मजबूत हाथ का कोई तो व्यक्ति था जो खींचता हुआ मुझे रेस्टोरेंट के अंदर लेकर गया था। और जब मैं अंदर गया तो काफी लोग मेरे आसपास इकट्ठे हो गए, लाइक अ क्राउड, एक भीड़ की तरह। उन लोगों ने मुझे घेर लिया, वो लोग मुझे देख रहे थे और मेरे ऊपर हंस रहे थे। I sat at a table and ate something slimy, salty, damp and still. मुझे इतना याद है कि मैं तब जाकर एक टेबल पे बैठा और कुछ तो था जो कि काफी गीला सा, काफी नमकीन सा और काफी स्लिपरी यानी कि जो हाथ से फिसल रहा था, ऐसा कुछ मेरे सामने लाकर रखा गया था। I ate greedily without chewing, without seeing what I was eating. मैं उस चीज को बस खाता ही चला गया
मैं काफ़ी लालची हो गया था उस वक्त कि मुझे आखिरकार कुछ तो मिला खाने को, और मैं इसलिए इस लालच में उस चीज़ को बस खाता ही चला गया, बिना देखे कि मैं क्या खा रहा हूँ। I felt that if I opened my eyes, I would see the eyes, claws and sharp teeth of the oysters. मुझे उस वक्त ये लग रहा था कि अगर मैं अपनी आंखें खोल दूंगा, अगर मैं खाने के दौरान अपनी आंखें खोल दूंगा, तो मुझे क्या दिखेंगे? नुकीले दांत, बड़ी बड़ी आंखें, उसके जबड़े, उसके हाथ, उसके नाखून, ऑयस्टर्स के, मुझे ये सब दिखेंगे और शायद मैं उसके बाद खा ना पाऊं। इसीलिए इस लड़के ने अपनी आंखें नहीं खोली। ओके, so here is the next page. When I bite into something hard, I heard laughter. Ha ha, he is eating the shell. I heard, silly boy, do you suppose you can eat that? जब उसने कुछ बहुत ही कड़े से चीज पे उसने अपने दांत लगाए, उसने उसे काटा, तो उसे एक हंसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, माधव, you want to go out of the class? ओके, तो जब उसने किसी काफी कड़े से चीज को, हार्ड, काफी मजबूत से चीज पे जब उसने दांत लगाया, तो उसे एक हंसी सुनाई दी कि कोई कह रहा था, हा हा सिली बॉय, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसे खा सकते हो? देखो वो शेल्स को खा रहा है। ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे जो कि इसने सुना। आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग आफ्टर दैट। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। आई डोंट रिमेंबर हाउ आई रीच्ड होम। मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं घर कैसे पहुंचा। आई ओनली रिमेंबर फीलिंग टेरिबली थर्स्टी. I remember lying in bed and not being able to sleep because of a bad stomach and the strange taste in my mouth. मुझे बस इतना याद है कि मैं घर पहुंच गया था, लेकिन कैसे पहुंचा ये याद नहीं है। मैं काफी प्यासा था, मैं अपने बिस्तर पर लेटा था और मैं सो नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पेट में काफी बुरे तरीके से दर्द हो रहा था और मेरे माउथ के अंदर एक अजीब सा टेस्ट था। My father was pacing the floor, gesturing with his hand. मेरे फादर फ्लोर के तरफ जस्ट वॉकिंग अप एंड डाउन रेस्टलेसली, वो बस इधर से उधर बिना रुके घूम रहे थे और वो अपनी हाथों से कुछ मूवमेंट कर रहे थे। ओके ओके, सो एज सम paragraphs are left, so we will just continue this in the next video. So don't forget to subscribe us, share us and like us. And if you have any question regarding this chapter, don't forget to ask us in the comment section. But keep in your mind, stay tuned and just subscribe our channel.